बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात बड़े लोगों की छोटी सी हमाकत का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसी ही एक हमाकत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से की गई, जिसका उनकी पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन चूँकि ज़मीनी इंतख़ाबात में इन लोगों ने 15 सीटें हासिल कर ली थी, इसलिए ज़्यादा उस हमाकत का चर्चा ना हो सका। लेकिन हमाकत हुई है जिसका PTI को नुकसान हुआ है। हमाकत इमरान ख़ान की तरफ से क्या हुई, अभी नताए जा रहे थे। PTI को बर्तरी हासिल थी कि इमरान ख़ान ने ट्वीट कर दिया, बयान जारी कर दिया कि हमारी 15 सीटों पर बर्तरी हासिल है, हम 15 सीटें हासिल करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि PTI को 17 सीटों पर मुसलसल बर्तरी हासिल रही। लेकिन नताए जो आपके सामने आए, जो कौम के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने आए, उसमें यह था कि मुस्लिम लीग नून को 4 सीटें मिल गई, PTI को 15 सीटें मिल गई, एक आज़ाद उम्मीदवार था। अगली बात यह है कि इमरान ख़ान अगर ये कह देते कि 13 सीटें हमारी होंगी, तो फिर 13 सीटें ही इमरान ख़ान की होनी थी, PTI की इतनी ही सीटें होनी थी। इमरान ख़ान ने जब कह दिया कि 15 सीटों पर हमारी बर्तरी है, 15 सीटें हम जीत रहे हैं, इसके बाद उनकी एक सीट और थी जो भी हो सकती हैं, तो फिर उन लोगों की तरफ से, उन हलकों की तरफ से इनको उसी पर महदूद कर दिया गया जिसका इजहार इमरान ख़ान की तरफ से किया गया था। मैं समझता हूँ कि ये लोगों की हमाकत थी। अब ये जितना भी शोर मचा लें, हलकों की तरफ से, अदारों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, उनके पास बहुत बड़ा जवाब है कि खुद इनका लीडर इमरान ख़ान कह रहा था कि हमारी 15 सीटें होंगी, तो 15 सीटें इनकी हो गई हैं। पिंडी वाली सीट पर अचानक से RTS बैठ गया था। ये बातें पहले तो एक दूसरे से सुनी जा रही थी, हवा में बातें हो रही थी, लेकिन इसकी अब पूरी तफसील फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर दी है। आइए आप भी सुनिए कि फ़याज़ुल हसन चौहान इस हवाले से क्या कहते हैं। 20 में से 15 सीटें हम जीते। एक सीट जो कहूटा की थी, 19-20 का फर्क था, वहां पर इन्होंने अपनी चालाकी और अपनी महारत दिखाई। 400 की लीड से वहां पे इलेक्शन जीते हैं। मैं सुबह 7 से लेकर रात के 1:30 बजे तक वहां मौजूद था और 5 बजे शाम से लेकर 1:30 बजे तक RO के दफ्तर में उनका जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था उसके सामने बैठा हुआ था। आखिरी 2 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आने तक हम 400 की लीड से जीत रहे थे। अचानक उनका वो RMS क्या वो बैठता है, बंद हो जाता है जनाब कंप्यूटर, और 10 मिनट बाद दोबारा कंप्यूटर ऑन होता है तो जनाब टोटल रिजल्ट 49 वोटों से PTI हार गई का जहां दिखा दिया जाता है। लेकिन बहरहाल उसकी भी रिकाउंटिंग इंशाल्लाह होगी। अगली बात हम ये भी कर लेते हैं कि इमरान ख़ान को कुछ लोगों की तरफ से धमकियां दी जा रही थी कि इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। आर्टिकल 6 लगाने वाले, धमकियां देने वाले आज चूहों की तरह अपने बिलों में छुपे हुए हैं। यहाँ पे हम आपके सामने जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इक़्तिबास रखते हैं। वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके से राज़ों से पर्दा उठा रहे हैं कि उनको इक़्तिदार में कौन लेके आया, इनकी क्या मजबूरी थी इक़्तिदार में आना, और फिर वो कह रहे हैं कि इक़्तिदार में आकर हमने खुदकुशी की थी। सुनिए जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं। कि जो लोग ये कहते थे कि नवंबर दिसंबर में कोई अपॉइंटमेंट हो, कोई ये दबाव हो, किसी किस्म का नवाज शरीफ पे कोई दबाव नहीं था, मगर जिन्होंने ये बात कही कि रियासत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हम रियासत के लिए तो तैयार थे, हैं, और खुशी से वो खुदकशी की, मगर रियासती अदारों से जो गलतियां होती हैं, अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं, उनका मदावा करना ज़रूरी है। वो मलबा उठा के हम नहीं इलेक्शन की तरफ जा सकते और ना हम जाएंगे। हम जो कुछ हक़ाइक़ हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ, वो हमें सारी की सारी कौम के सामने रखनी पड़ेगी और नवाज शरीफ को पूरे का पूरा सच जो है वो आप कौम के सामने रखना चाहिए। जावेद लतीफ़ी की तरह इमरान ख़ान भी कहते हैं कि अदारों से जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाए। वाकई अदारों से गलतियां हुई हैं। अब चंद दिनों के बाद पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब होना है। हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से पूरा जोर लगाया गया कि किसी तरीके से ये वज़ीर आला बरकरार रह जाएं, लेकिन इनकी एक भी नहीं चल रही।
इनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में ये केस ले जाया गया था। जिन लोगों का खसूसी नशीतों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनको 22 तारीख को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जाए, वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जाए। मामला 2 रुकनी बेंच के पास गया जिसकी तरफ से फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इस केस की समाअत को 19 सितंबर तक मुलतवी किया गया है। 19 सितंबर तक कौन कहाँ पे होगा, बैरकों में होगा, इक़्तिदार में होगा, घर बैठा होगा, जेल में होगा, कहाँ पे होगा, इसका फ़ैसला आने वाले दिन करेंगे। और जिन लोगों की तरफ से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफ़े दिए गए थे, हमने कहा था कि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि इनमें से कौन दोबारा हलफ उठाएगा और कौन अपने घरों को चला जाएगा। ऐसा ही हुआ है। अवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मलिक अहमद ख़ान वो अब हलफ दोबारा लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।